देखिए, यदि आपके 20, 30, 50 बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, ये नेचुरल है और इतने बाल गिरते भी हैं। लेकिन यदि आपके बाल 100 या 100 से ऊपर आपके झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी कि 100 बाल से ऊपर, 100 बाल से ज़्यादा आपके गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, फिर आपके लिए ये चिंता का विषय जरूर है। और इसके लिए आपको सही ट्रीटमेंट और समय पर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको पता है कि आपकी स्थिति कैसे होने वाली है, उससे आप ऑलरेडी परिचित हैं। तो किस व्यक्ति के बाल गिरने, बाल झड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, मैं 5 अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रॉब्लम के अंदर आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन खान पान को आपने अवॉइड करना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए और सही समय पे सही ट्रीटमेंट कौन सा आप लोगे जिससे आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो इतना प्यारा वीडियो बनने जा रहा है दोस्त, एक लाइक नहीं करोगे? कर दीजिए यार, एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज तक यदि आपने कभी भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया था तो आज कर दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो देरी बिल्कुल भी ना करते हुए चलिए मैं 5 कारणों को आपको डिटेल में बताता हूं और साथ में उनका ट्रीटमेंट और आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है वो सब मैं डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और आयुर्वेदा कंसल्टेंट पेज पर। पहला कारण बाल झड़ने का या बाल टूटने का, गिरने का हो सकता है डैंड्रफ। आप चेक करिए कहीं आपके बालों में सफेद सफेद रूसी तो नहीं बनती, डैंड्रफ तो नहीं बनता। यदि आपके बालों में डैंड्रफ बनता है तो आपको क्या क्या करना है वो भी आप सुन लीजिए ध्यान से। मैं तो कहूंगा नोट कर लीजिए और साथ में आपको ट्रीटमेंट क्या क्या लेना है वो भी नोट करिए। तो बालों में यदि आपके डैंड्रफ है तो सबसे पहले आपको पानी की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रूखा होने के कारण बॉडी के अंदर वाटर प्रॉपर नहीं पहुंचने के कारण रूसी बनती है, डैंड्रफ बनता है। तो ड्राइनेस को खत्म करने के लिए आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। पानी पीने का एक तरीका है, आप हर 3 घंटे के बाद एक अलार्म सेट कर लीजिए और उस टाइम पे आपने कम से कम 2 से 3 गिलास पानी के बैठ के घूट घूट करके पीने हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप पानी पियो, पानी से 40 मिनट बाद या 40 मिनट पहले आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। और यही पानी सुबह तो आपने 100% पीना है। किस टाइम पे? जब आप उठते हैं। सुबह उठते ही आपने अपना मुंह धोने से भी पहले बिना कुल्ला किए पानी जरूर पीना है। मुंह धोना तो आप धो सकते हैं लेकिन कुल्ला नहीं करना है। कितना पानी पीना है? कम से कम 3 गिलास पीना है। गर्मियों में आप थोड़ा ज्यादा भी पी सकते हैं। और ये पानी भी ऐसे ही आपको बैठ के पीना है, धीरे धीरे पीना है। एक चीज का ध्यान रहे, पानी ठंडा ना हो, या तो आप ताजा पी ले, सर्दियां है तो आप हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। तो ड्राइनेस आपको खत्म करनी पड़ेगी। जब तक आप ड्राइनेस खत्म नहीं करोगे, अपनी बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति नहीं करोगे, चाहे आपको प्यास भी नहीं है तब भी पानी पीना है, तब तक आप कितना भी ट्रीटमेंट बाहर से कर लो, आप इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते। और जब तक डैंड्रफ आपका दूर नहीं होगा तब तक आपके बाल झड़ने बंद नहीं हो सकते। सेकंड, आप इसमें क्या कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा खाएं, दूसरी सब्जियों को छोड़ दे। जो हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा होती हैं या दालें वगैरह होती हैं उनको आपने खाना है। तीसरा, आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है अपना IMC कंपनी का, उसको इस्तेमाल करना है। उसको भी आपने डेली इस्तेमाल नहीं करना है, एक दिन छोड़ के करना है। अगर लेडीज है तो सप्ताह में 2 बार कर सकती हैं, अगर जेंट्स है तो एक दिन छोड़ के करना है। और बालों पे हल्के हाथों से शैम्पू की मसाज करें और शैम्पू की मसाज करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट के लिए सर पे लगा के छोड़ दें। फिर आपने अपने बालों को धोना है। ये टाइम ध्यान रहे, 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से मसाज करके उसको थोड़ी देर छोड़ देना है, तब जाके आपने बालों को धो लेना है। ऐसा नहीं है कि लगाया शैम्पू, बालों पे एक बार मसाज किया और तुरंत उसको धो लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मसाज हल्के हाथों से होनी चाहिए। फिर बालों को सुखा के आपने IMC का ही हेयर ऑयल आता है जो 15 जड़ी बूटियों से बनता है, उसको आपने लगाना है। अगला कारण हो सकता है बालों के ज्यादा झड़ने का, गिरने का, कब्ज। जी हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों को कब्ज ज्यादा है, उनकी लैट्रिन टाइट आती है, रूखी आती है, बहुत कम आती है, समय पे नहीं आती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बाल झड़ना लाजमी है। और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में उन लोगों के बाल झड़ते हैं। तो कब्ज में आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट जो मैंने हेयर ऑयल और शैम्पू का बताया वो तो आपको सेम ही रखना है, लेकिन आपने कुछ ट्रीटमेंट का और एड ऑन कर देना है। जैसे एक तो आप फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट रात को 2, शाम को सोते समय जरूर लीजिए IMC कंपनी का। दूसरा, आप IMC कंपनी का ही एलो डाइजेस्ट, जब भी आप पानी पिए तो उसकी 10 बूंदे डाल के जरूर पिए। और सुबह आपने वही 3 से 4 गिलास हल्के गुनगुने या ताजे पानी के अंदर 10 बूंदे 1 गिलास के अंदर डाइजेस्ट की तो पीनी है। उसके बाद 2 से 3 गिलास बाद में भी धीरे धीरे करके बैठ के घूट घूट भर के पीने हैं। इससे क्या होगा, आपको जितनी मर्जी कब्ज हो, अगर ये रूटीन में आप चीजें लेते हैं तो सुबह आपकी लैट्रिन सही आएगी, कब्ज नहीं रहेगी। और जब गैस बनना बंद हो जाएगी, कब्ज आपकी ठीक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो तेल और शैम्पू आप IMC का इस्तेमाल करोगे उससे आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद
हो जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, 3 कारण और भी हैं, उनको भी ध्यान से सुनना और ट्रीटमेंट को कंप्लीट सुनना, क्योंकि हो सकता है किसी को क्या प्रॉब्लम हो और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ जाए या खुद लेना पड़ जाए। तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। न्यूट्रिशन में बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सभी का आप कैसे पता करोगे कि कौन सी चीज कमी है या किसकी पूर्ति करनी है, किसकी नहीं करनी है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको IMC कंपनी का या तो डेली डाइट टैबलेट या फिर सुपर हेल्थ कैप्सूल, इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए, आपको डेली एक लेना शुरू करना है। यानी कि सुपर हेल्थ तो आप रोज एक ले सकते हैं, डेली डाइट टैबलेट यदि है तो उसको आप सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। तो वो आपने साथ में लेनी है और जो ट्रीट मैंने बताया तेल और शैम्पू का, उसको सेम यानी कि एज इट इज यूज करना है। चौथा बड़ा कारण, जिसको मैं सबसे बड़ा कारण भी मानता हूँ, वो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रेस है, चाहे वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके है, अपनी स्टडी को लेके है, अपनी इनकम को लेके है, अपने काम धंधे को लेके है, अपनी जॉब को लेके है, या हो सकता है कर्ज आपके ऊपर है उसको लेके है, तो किसी भी प्रकार की स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको लेके भी होता है, उसको लेके भी बाल बहुत ज्यादा हद तक झड़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 तो आपको IMC कंपनी का स्ट्रेस अवे टैबलेट एक सुबह एक शाम ये लंबे समय तक लेना है। लंबे समय तक का मेरा मतलब है इसको आप कम से कम 3 महीना जरूर इस्तेमाल करिए। सेकंड, आपको जो चीजें मैंने पहले बताई है, तेल और शैम्पू का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, वो आपको यूज करना ही करना है। अब हेयर ऑयल में मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो आपको भी बता देता हूँ कि आपको हेयर ऑयल की हल्के हाथों से मसाज करनी है और थोड़ा तेल लगा के अच्छी तरह जड़ों के अंदर मसाज डेली करनी है। लेडीजें जैसे सप्ताह में 2 बार कर सकती हैं। 5वां बड़ा कारण ये महिलाओं को ज्यादातर होता है, उनके पीरियड्स का सही समय पे नहीं आना या बहुत ज्यादा या बहुत कम आना। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए, अपना IMC कंपनी का प्यारी सहेली सिर्फ और प्यारी सहेली टैबलेट आता है, उसको आप दे सकते हैं। साथ में कोई और प्रॉब्लम है स्ट्रेस वगैरह की, तो आप स्ट्रेस अवे टैबलेट भी साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी हेयर ऑयल और शैम्पू का जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया और पानी की मात्रा जो मैंने बताई, वो तो हर व्यक्ति को ज्यादा पीनी ही पीनी है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, 20 मिनट आपने मेडिटेशन सुबह, 20 मिनट शाम को जरूर करना है। मेडिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में आप 2 या 4 मिनट का करके देखिए, क्योंकि शुरुआत में 20 मिनट आप नहीं बैठ पाओगे, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते चले जाइए। अब बहुत सारे दोस्तों को मेडिटेशन का पता नहीं है। मेडिटेशन में क्या होता है कि ध्यान केंद्रित करना होता है। आप सामने किसी भी एक चीज को आंखें खोल के फोकस करिए और उसी चीज को देखते रहिए और उसी चीज के बारे में ही आपने सोचना है। ये नहीं है कि आप सामने ध्यान रखे हुए हैं और देख उस चीज को रहे हैं और माइंड में आपके वही फिर से स्ट्रेस यानी कि कहीं कहीं के ख्याल चल रहे हैं, कहीं और की बातें आप सोच रहे हैं, वो नहीं करना है। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन आप अगर आदत बनाते हैं, आप अगर ध्यान केंद्रित करते हैं सामने किसी भी चीज के ऊपर, तो आपका धीरे धीरे करके फोकस बन जाएगा और आपकी टाइमिंग भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये मेडिटेशन का तो काम आपने इन 5 में से कोई भी कारण है उसके साथ भी करना ही करना है, ठीक है। और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और चैनल पे यदि आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।